बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने से मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया गया। जैसा कि हमने कल ही इस बारे में वजाहत कर दी थी कि तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने खुद इस खबर की मजम्मत करते हुए कहा कि CM KCR ही इस मामले पर 2 दिनों में फैसला ले सकते हैं। बहरहाल जो भी है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछली मरतबा की तरह हुकूमत आवाम के इल्म में लाए बगैर अचानक लॉकडाउन का ऐलान ना करें, चाहे वो जब भी हो। जो भी ज़रूरी कदम उठाएगी उससे पहले आवाम को एहतियातन राशन और दीगर चीज़ों को जमा करने का मौका ज़रूर देगी और ऐसा होना भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हेडलाइंस। मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, नेपाल की पार्लियामेंट में मुतनाज़े नक्शा हुआ पास। भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने अपना बताकर नक्शे में कर लिया शामिल। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की अपील, हेल्थ केयर वर्कर्स की करें इज्जत और हौसला अफजाई, कानून हाथों में ना लेने का भी दिया मशवरा। तेलंगाना में पहली मर्तबा किसी MLA के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला आया सामने। जनगांव के TRS MLA मुत्ती रेड्डी यादगिरी हुए कोरोना पॉजिटिव। जल दीक्षा प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कई कांग्रेसी कायदीन हुए गिरफ्तार। आदिलाबाद कांग्रेस के सीनियर कायदीन को भी किया गया नजरबंद। तेलुगु न्यूज चैनल के सहाफी के मौत का मामला गहराया। मुतवफी सहाफी के भाई ने चिलकलगुड़ा पुलिस में गांधी अस्पताल के जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किया केस। और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी हुए कोरोना से मुतासिर। ट्वीट कर दी जानकारी, जल्द ठीक होने के लिए दुआओं की अपील की। और अब पेश है खबरों की तफसील। नेपाल की पार्लियामेंट ने आज मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए आईनी तरमीमी बिल पास कर दिया है, जिसके बाद इस हिमालयाई मुल्क का नक्शा बदल गया है। नेपाल के ऐवान नुमाइंदगान में ये नक्शा 2/3 अक्सरियत से पास भी हुआ। नेपाल की पार्लियामेंट में पास हुआ ये नक्शा मुतनाज़े है, जिसमें भारत के 3 इलाके लंपिया धरा, काला पानी और लिपुलेख भी शामिल किए गए हैं। भारत ने 20 मई को इस नक्शे को मुस्तरद करते हुए इसे नामुनासिब नक्शा करार दिया था। ताहम 11 जून को इस वोटिंग से 2 दिन पहले वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने इससे मुंसलिक सवालात और काठमांडू से किसी भी तरह की बातचीत को दरकिनार करते हुए कहा था कि हम इस पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं और भारत के साथ नेपाल की तहज़ीब व सक़ाफ़त और दोस्ताना ताल्लुक़ात का हवाला दिया था। इस हक़ाइक़ के बावजूद कि इस बयान से एक दिन पहले नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली ने कहा कि अगर भारत ने बातचीत के लिए ज़्यादा ख्वाहिश का इजहार किया तो मसले का हल निकल सकता है। भारत ने 20 मई के बयान में डिप्लोमेटिक बातचीत पर भी जोर दिया था, लेकिन वज़ारत ख़ारजा सतह की बातचीत अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान ज़ेर अल्तवा है। MIM सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपनी निगरानी में पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मसाजिद, मनाजिर, चर्च और गुरुद्वारों के लिए मुफ्त डिस्पेंसरीज डोनेट किए। मजलिस चैरिटी एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से बहादुरपुरा हल्का असम्बली में MLA मोहम्मद मौज़म खान की मौजूदगी में ये चीज़ें डोनेट की गई। बाद अज़ां मीडिया के जरिए अहम पैगाम जारी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से अपील की कि जिनके रिश्तेदार कोविड-19 के पेशेंट हैं और अस्पतालों में अगर उनके तय गैर जिम्मेदारी का रवैया देखने में आ रहा है तो वो कानून के दायरे में रहते हुए अस्पताल इंतज़ामिया से कंप्लेन करे, ना कि खुद ही कानून हाथों में लेकर गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश ना करे। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स की इज्जत करने और उनकी हौसला अफजाई करने का मशवरा भी दिया। मैं ये पैगाम अहलियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना में रहने वाले तमाम अवाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है
कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके वालिद वालदा या दोस्त किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, वो पेशेंट हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, आप उन इंतज़ामिया से ताउन करिए, जज्बात में मत आइए, क़ानून के दायरे में रहकर अगर आपको शिकायत है उस अस्पताल में, अगर आपके पेशेंट को, आपके दोस्त को इलाज उनका सही नहीं हो रहा है, तो आप सही तरीक़े से क़ानून के दायरे में रहकर उस अस्पताल के इंतज़ामिया से, सुप्रिटेंडेंट से, RMO से अपनी शिकायत दर्ज कराइए। तेलंगाना में पहली मरतबा किसी MLA के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक जनगांव से TRS MLA मुत्ती रेड्डी यादगिरी को हाल ही में बुखार होने की वजह से शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवाया गया। चेकअप के बाद MLA कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में किसी MLA को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का ये पहला मामला है। MLA को कोरोना पाए जाने की वजह से उनके साथ जितने लोग मीटिंगों में शरीक रहे उनका भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। MLA के अफराद ख़ानदान को होम क्वारंटीन किया गया है ताकि कोरोना का मज़ीद फैलाव ना हो सके। इससे पहले BJP के फॉर्मर MLA रामचंद्र रेड्डी भी कोरोना से मुतासर हुए थे, ताहम वो ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। GHMC मेयर बोंतुराम मोहन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। उनका एक मरतबा फिर कोरोना टेस्ट किया गया था जो मनफी आया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। बता दें कि मेयर के ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने दोबारा अपना टेस्ट करवाना पड़ा था। कल कराए गए टेस्ट की रिपोर्ट में उनमें इस वायरस की अलामात नहीं पाई गई। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने रियासत में 20 जून से शुरू होने वाले सरसब्जी व शादाबी के प्रोग्राम हरीता हरम के 6वें मरहले की तैयारियों का जायज़ा मुंतखब नुमाइंदों, बल्दी काउंसलर्स और एडिशनल ज़िला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया। उन्होंने बताया कि हर शहरी मुकामी इदारे में एक ट्री पार्क की तामीर का मनसूबा है। साथ ही उन्होंने रियासत भर के तकरीबन 90 शहरी अदाराजात मकामी में अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक्स की तामीर की भी हिदायत दी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सरसब्ज तेलंगाना के हुसूल में लोगों को अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरसब्ज सरगर्मियों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है और वसी पैमाने पर शजरकारी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने आज मेडशर ज़िले के कुंडला कोया में ऑक्सीजन अर्बन फॉरेस्ट पार्क का दौरा किया। अहदेदारों के हमरा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत भर में 95 फॉरेस्ट पार्क्स कायम करने का मनसूबा है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर P. अजय कुमार ने आज कहा कि हुकूमत सीतारामा प्रोजेक्ट के जरिए खम्मम ज़िले की ज़मीन को सैराब करेगी। खम्मम में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद एक इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को हासिल करने की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि किसानों और ज़राअत से मुताल्लिक़ मसाइल को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। दरियाई गोदावरी के प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए जाने वाले तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के दौर में जलायज्ञनम के हिस्से के तौर पर दरियाई गोदावरी पर तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने का कांग्रेस ने ऐलान किया था और इस ज़िमन में अपील भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस के लीडरान अपने घरों से इन प्रोजेक्ट्स के मुआयने के लिए रवाना हुए, ताहम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इसके दौर में तामीर करदा प्रोजेक्ट्स को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। కేసీఆర్ మీ అంత పాలన డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ then they am very serious on this. I am a respect man, don't create problems for me. I am not doing any trouble. Whatever you are saying I am following. But నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు తీసుకొచ్చిందని అడుగుతున్నా. మీ SP గారికి ఇప్పటికీ 9 సార్లు చేసినా ఈజ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ ఇట్ ఓన్ అంటే ఏమన్నట్టు ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ఇది చెప్పండి. అరే మేము కట్టిన ప్రాజెక్ట్ చూసి వస్తామంటే కూడా తప్ప మీరు రండి మీ ఎంబడే పోతాం చూసి వస్తాం 2 నిమిషాల పని. మేము ఆడ పోయి యుద్ధం చేసేది లేదు. ప్లీజ్ ఇంకొకసారి రాష్ట్ర రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీ SP గారితో మాట్లాడతా మీ మహేందర్ రెడ్డితో కూడా మాట్లాడతా. आदिलाबाद के जयंत मंडल में चीना का कोराटा बैरेज पर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद के जलाधीक्षा एहतजाज को आज आदिलाबाद पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना कांग्रेस की हिदायत पर आदिलाबाद के सदर
कांग्रेस अक़लियती सेल साजिद खान, हल्का असम्बली आदिलाबाद इंचार्ज जी सुजाता ने कांग्रेस कारकुनान के हमरा किसानों के हुकूक की खातिर रियासती हुकूमत तक आवाज़ बुलंद करने के लिए चीना का कोराटा पर एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। आदिलाबाद पुलिस ने साजिद खान को सुबह की अव्वलीन सातों में गिरफ्तार करते हुए वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जबकि जी सुजाता को उनकी रिहाइशगाह पर ही नज़रबंद करते हुए मुनक्कदा धरने को नाकाम बना दिया। इस दौरान जी सुजाता और कांग्रेसी कारकुनान व पुलिस के दरमियान बहस और हल्की सी धक्कम-पेल भी हुई। साजिद खान और जी सुजाता ने मीडिया से अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत अपने इंतखाबी वादों में नाकाम हो चुकी है। से जलादीक्षा बोल के एक धरना था। पूरे जितने भी तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स है, बैरेजेस है, कांग्रेस पार्टी आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की ज़रूरतें हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। केसीआर साहब आदिलाबाद चनका कोराटा जो बैरेज है जिसका काम चल रहा है, मैं कुर्सी डालकर वहां बैठकर जो सो बना के देता हूं बोल के बोले, पूरे वो 5 साल का पीरियड ख़त्म हो गया, काम चल रहा ही है, अभी भी काम चल रहा है। कंट्रैक्टरों से पूछे तो कंट्रैक्टर ये जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास लेबर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास करंट बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास जो सो हम जिससे रॉ मटेरियल ला रहे हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है, हम काम पूरा किस तरीके से कर सकते बोल के लोग परेशान हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।